बस ऐसी मोक्ष मार्ग है। मोक्ष मार्ग में स्वयं बढ़ना पड़ेगा, करना पड़ेगा। और विश्वास मानो, जब बुंदेलखंड में कहावत है, ऊखरी में मूड़ दें मूसे से कहीं डरना। ऊखरी में मूड़ दें तो मुझसे जब अब क्या डरना, तो हो गया, पर नहीं है तो डरे गया। अब तो ब्रह्मचारी बने गए, अब तो संत सलाना कम करिए, चले ही, अब तो होना जो होना है। वो घबरा जाते, घबराने वाले सो बैठे रहेंगे ऐसे ही। सोते रहो बेटा, जिंदगी अभी बहुत पड़ी है, चलना है, संसार चलेगा तुम्ही लोगों से। जिनकी नेगेटिव सोच होगी, नोट कर लेना, जिनकी नेगेटिव सोच होगी वो कभी सफल नहीं हो पाएगा। और जिनकी पॉजिटिव सोच होगी वो धीरे धीरे करके, विश्वास मानना, आप लोगों ने छोटी पुस्तक में पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा क्या? खरगोश पीछे रह गया और कछुआ जीत गया। कौन? अरे विद्याधर वालों, विद्याधर नगर वालों, ध्यान रखना, तुम खरगोश की चाल नहीं चल पाओ कोई बात नहीं, कछुआ की चाल पर चलते रहना, पर सोना नहीं तो छाया मिल गई सो जाओ, मैं कहीं करूं अकेला। अरे अकेले तो पार कर गयो। कौन? वो अकेला कछुआ पार कर गया। शक्ति होना चाहिए मन की, पॉजिटिव सोच होना चाहिए। कभी सब मैं भी ब्रह्मचारी था और मेरे जीवन में बहुत घटनाएं भी घटी, दुर्घटनाएं घटी, अने परेशानी आई, बहुत सारी परेशानी आई, पर मैं आज आपके सामने हूं और अच्छे से हूं। क्यों? मेरे शरीर में 5-5, 6-6 ऑपरेशन हो चुके। इसलिए अरे क्या होना, जो होना, ब्रह्मचारी बनो, एक्सीडेंट हो जाए फिर क्या करोगे? हाथ कट जाए, पैर, अभी सुना किसी बच्ची को एक्सीडेंट हुआ, उसका पूरा पैर कट गया, चुनरी में फंसा, उसका गला क्या हो, सुनेंगे ना, समझे ना, पता है ना, उसका पैर है, क्या कटा, पैर कटा, हाथ कटा, पूरा पैर गया। अब बताओ दीक्षा ले पाएगी क्या? अब कुछ कर पाएगी क्या? हार दे पाएगी? नहीं। परेशानी, बीमारी, दुख तो घर गृहस्थी में आते हैं, ब्रह्मचारी अवस्था में सब में आते हैं। मैंने एक ही भावना सोच के लिए, मैंने कि जो होगा, मरना होगा, मर जाऊंगा, पर मुनि बन के मरूंगा, समाधि मण करूंगा, ऐसे नहीं जाऊंगा। सच बता रहा हूं। आ गया वो, आज 7 साल हो गए, कुछ भी नहीं होता है, थोड़ी बहुत चलते को। संसार में, शरीर में थोड़ी बहुत बीमारी, कष्ट ना आए तो ऐसा हो ही नहीं सकता। मैं तो स्पष्ट कहता हूं, मोक्ष मार्ग में परेशानी है, उन परेशानियों को भी परेशान कर दे, उसका नाम योगी होता है, उसका नाम ज्ञानी होता है। परेशानी को वो जो परेशान में सोना है, ये करना है, खाने तो कुछ नहीं मिला, आज ऐसा नहीं हुआ। क्या पागलों, खाने का शरीर बना लिया, शरीर को खाने का मत बनाओ, खाने की आदत मत डालो। शरीर को तो मात्र जैसे डीजल डालते, रिजर्व में भी चले तो चला डालते हैं व्यक्ति। क्यों भाई साहब? कभी डीजल खत्म हो जाए क्या करता है? होता कि नहीं? रिजर्व में चला लो। शरीर को अपने अनुसार ढालने का प्रयास करो, अपने को शरीर के अनुसार ढालने मत प्रयास करो। यदि पास होना है, सफल होना है, तो ये बच्चे कुछ कभी कभी फेल हो जाते हैं। कैसे विषय को? अरे पापा बहुत टफ है विषय, बहुत परेशानी है, मम्मी मैं तो नहीं करूंगा, मैं तो नहीं करूंगी, मैं समस्या, मैं तो बिल्कुल, मेरा तो सिर भारी हो जाता है। अरे भाई, सिर भारी होता है तो बहुत सारे लोग बढ़ भी तो रहे इस विषय में, कितने कितने IAS बन रहे हैं, कितने कितने, कौन कौन से M.Tech हो, B.Tech हो, इंजीनियर हो, CA हो, कितने लोग बढ़ रहे हो। कुछ लोग रह जाते हैं यही सोच के, टप छे टप काई कौन है, थारी बुद्धि टप छे, तुम बुद्धि लगा के काम नहीं करते हो, मेहनत से काम नहीं करते हो, यहाँ वहाँ घूमते हो। जो कहता महाराज मैं तो 1 नंबर से रह गया, मैं कहता हूँ 2 नंबर का काम किया होगा, 1 नंबर से क्यों रह गया? कहीं ना कहीं 2 नंबर का काम हो, पक्के में होता ही है। आज 90% लोग 2 नंबर का काम करने लगे, ये छोरा छोरी विशेष। 2 नंबर का काम समझ गए ना? जाते हैं कोचिंग के बहाने कहीं और जाते हैं, जाते हैं फ्रेंड के बहाने कहीं दूसरे फ्रेंड के यहाँ जाते हैं, जाते हैं कॉलेज के बहाने कहीं और जाते हैं। विशेषताएं हैं। इसलिए जिसने अपनी आत्मा का ध्यान दिया, शरीर का ध्यान छोड़ दिया, शरीर अपने आप स्वस्थ रहता है, और जिसने शरीर का ध्यान दिया उसकी आत्मा स्वस्थ रहती है। विशेषता है। जिसने नंबर 2 का काम किया नंबर 1 से रहेगा। जिसने गलत काम किए, क्योंकि जिसने अपने परिवार वालों को जिसने जन्म दिया, मैं सब बोलता हूँ शब्द, जिसने जन्म दिया, जैसे गुरु शिष्य में ले लें अपन, जिसने तुम्हें पढ़ाया लिखाया बड़े किया, उसको धोखा दे, उसके साथ चल कर रहे हो, कभी सुखी नहीं रह पाओगे। ऐसे बच्चे बच्चियां जिसने अपने जन्मदाता माता पिता के साथ धोखा किया, धोखा दिया, वो कभी सुखी नहीं रह पाएंगे, कभी तरक्की नहीं कर पाएंगे, कभी उत्थान नहीं कर पाएंगे। सर्विस लगना अलग विषय है, पैसा कमाना अलग विषय है, पर जीवन का जब अंतिम मोड़ आएगा तो मम्मी पापा को याद दिला के मारेगा। तुम्हें ध्यान रखना, मम्मी पापा को याद दिला के, एहसास करा के, नियम से इस पर्याय में दिया गया कर्म को दे, तो नहीं तो पर अगली पर्याय नियम से कोई, क्योंकि हर व्यक्ति, हमें ध्यान है,
अपनी छोटी क्रियाएं में याद है, हम कहाँ खेलते थे, कहाँ घूमते थे, क्या करते थे। और जो कोई पाप करता हो, गलत काम करता हो, बीड़ी सिगरेट पीता हो, शराब पीता हो, गंदे गंदे पाप करते हो, कुशील सेवन करता हो छुप छुप करके, उनको तो याद है, पाप का तो रहते ही रहता है। और जब कर्मोदय आता है, देखो मैंने किया था ऐसा, और कहीं प्रवचन और सुनने मिल जाए हम लोग जैसे साधुओं के, तो आंखों में आंसू आते, गंगा जमुना बहती सही में, और कष्ट और हो जाए। जैसे मान लो उदाहरण के लिए किसी ने कोई गलत काम किया हो, तो कैसे अंडा खा लिया हो, शराब पी लिया हो, या कोई लड़के के साथ गलत काम किया, लड़का के साथ गलत काम कर लिया हो, और गलत काम मतलब किसी को बताते थोड़ी है नहीं, पक्का है, वो कहीं कर्म का उदय हो रहा जाए, भले दूसरे कर्म का उदय आए, वो हम प्रवचन करने वाले मिल जाए, वो सुन ले, गारंटी से है आंखों में आंसू बहेंगे। सच कह रहे महाराज, सही कह रहे। इसलिए मैं कहता हूँ, रोना आए उसके पहले समझ जाओ, हंसते रहो और चले जाओ मोक्ष, इसी में कल्याण है, बाकी तो सब संसार है। इसलिए आचार्य महाराज ने एक बहुत सुंदर गाथा कल बताई थी, जो आत्मा में लीन आ गई, आत्मा का ध्यान करते हुए आत्मा में अनुभव करते हैं, वही योगी अपनी शुद्ध आत्मा को प्राप्त करते हैं, अन्यथा नहीं। एक गाथा और आचार्य महाराज दे रहे हैं आज दूसरे विषय में। देह सुहे परिबद्धो जीर्ण्य सुतेण लहीणासु शुद्धम तच्चम विहार रहियम रिच्चम चिय जायमाणोहु। क्या बात है। पुनः नमोस्तु कर लो आज भगवान देवसेन स्वामी को, अच्छे से कर लो नमोस्तु, इस भावना से करो, भगवान मुझे भी सद्बुद्धि दो। क्या विषय लिख गए, हम डेयरी मिल्क या त्याग नहीं कर पा रहे, कर दिया मैं, और क्या बताओ। अंडा खा रहा, मतलब अभी भी खा रहा अंडा, कर दे क्या नहीं कर दे, सोचेंगे सोचेंगे त्याग कर दे। बोल दे, बहन से भी बोल दे, बोले त्याग कर, क्या खाना, अंडा खाएगा बताओ, जे नहीं होकर के मंदिर के सामने गुरु भक्त है, तेरे पापा तेरे दादा तो कहते, तेरी दादी, क्या चौका, जब भी मैं आता हूँ यहीं मिलते अधिकांश आहार तो हैं, बाकी तो रोटी सब्जी कोई खाते ही नहीं है। क्या बताओ कितना पुण्य, मालूम तुम लोग इनको पुण्य दे रहे हो। कह रहे महाराज इनके पास पैसा कहाँ से आ गया, ऐसे तो आता है, तुमने इनको पुण्य दे दिया, उनको पुण्य दे दिया। कहाँ मनोज का घर, कहाँ था कल, कितनी दूर, उनको पुण्य दिया है। पास पास वाले और भी हो सकता घर यहाँ हो जैन समाज के, मैं नहीं मानता कि मंदिर हो घर ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि जयपुर शहर की विशेषता है, जहाँ घर पास हुआ मंदिर होगा, नियम से होगा। 10 12 15 घर तो यहाँ होंगे, पर मालूम मकाई लगा थे, लगा लें, थारी मम्मी धार महात्मा, तेरे पापा सोत का खाते थे, कर थे, वो कर लियो, अरे हो गयो, तने पुण्य दे दियो, पैसा तो बढ़ो लो, अरे 5 लाख क्या 50 लाख दे दोगे तो भी कमी नहीं पड़ेगी इन्हें। क्यों, 50 करोड़ के साधु पहुंच गए, 50 करोड़ के नहीं, तुमने दिया है, तुम्हें ऐसा कितना मिलता है, तुम पुण्य देते हो। माताएं बहुत सारी परेशान होती है, अरे इन्हें कहा पर जेंट्स पर एक घर से आ गई पास, इतना दान कैसे दे रही हो, शिलान्यास में भी दे दियो, मकान कमरा में दे दियो, रजत तो मैंने छोड़ दी, मैंने कहा रजत रजत की, रजत कह रहा था रजत जयंती की, रजत एनिवर्सरी में रजत है, मैंने कि छोटी मोटी काम नहीं करना, ये भी दे दियो, वो भी दे दियो, वो भी दे रही हो, चौका लगा रही हो, कहाँ से आ रही हो, अरे कहाँ से नहीं आ रही हो, वो पुण्य कमा रही हो और तुम पुण्य दे रहे हो। ध्यान रखना, जितनी माताएं आसपास की चौका मकान वाली हो, मैंने अधिकांश जितनी बार आया हूं, एक दो पास पास में ही, क्यों, तुम उनको पुण्य दे रहे हो। और मालूम क्या करो आप लोग, कभी मत सोचना मैं ही चौका लगाऊं, हम ही तो लगाते हैं, हम ही लोग तो लगाते हो, नहीं सोचना, तुम सोचना बहुत सौभाग्य हमें दे रहे, क्या हमें सौभाग्य मिल रहा, हमें चिंतन करना कि मुझे सौभाग्य मिल रहा है, विश्वास करना, 1000 2000 5000 खर्च होते हैं, कितने करोड़ों का पुण्य कमा लेते हो, ये तुम्हें पता ही नहीं चल पाता, अभी वो जाएगा कहां। इतना बड़ा पुण्य कमाया, इतना बड़ा पुण्य कमाया ताराचंद जी, इतना बड़ा पुण्य कमाया कि 3 लोक के नाथ के दरबार के सामने तुम्हारा मकान बन गया। इतना पुण्य कमाया, इतना अच्छा लड़का कमाऊ मिला, इतना अच्छा पुण्य कमाया, बहू अच्छी मिली, इतना अच्छा पुण्य कमाया, पोता पोती मिल गए, इतना अच्छा पुण्य कमाया, साधुओं की भक्ति करने के भाव मिल रहे, वो इतना पुण्य कमाया, जहां साधु रहेंगे उसका शिलान्यास करने का सौभाग्य मिल गया। ये कम है क्या, ये कहां से आया, किया है, कर रहे हैं, जो रह जाएंगे। महाराज गरीबी है, महाराज व्यापार नहीं चल रहा, महाराज घाटा लग गया। एक ज्ञानी आए, बोले महाराज 3 करोड़ का घाटा लग गया। एक व्यक्ति कह रहा 4 करोड़ मेरे फंस गए, जयपुर की घटनाएं भी, कहीं बाहर की नहीं कर रहा हूं, 4 करोड़ रुपए फंसे, नगद दिए हुए। मैंने फंसेंगे, तुमने भी कहीं ना कहीं फंसाया होगा आंटी, कहीं ना कहीं पाप फंसाए हो करी होंगे, वो तो फंसेगा, नियम से फंसेगा, नियम से फंसेगा, नियम से परेशानी आएगी, नियम से। इसलिए अभी भी सुधर जाओ, अभी समय है। आचार्य महाराज करें झाड़ती हो नहीं, देश हो परिबद्धो जीर्ण सो तीर्ण लहीड़ शुद्धम। देश में जो अनुरक्त होता है, जीर्ण सो तीर्ण लही ना हु शुद्धम तच्च बियाय रहियम तिड़िचम चिए झाए। ओहो
सुन लो भैया, आंख बंद करके बैठ जाना, मत ध्यान कर रहे हो लेकिन अंदर तत्व में पहुंच रहे हो कि नहीं? ध्यान कर रहा है पर तत्व के विचार से रहित है, मात्र हम क्रिया में फंसे हुए हैं। ध्यान लगा, ध्यान कर रहे हैं पर अंदर से ध्यान तो कर रहे हो, मम्मी का फोन आ जाए, पापा फोन आए, अरे पापा, तत्व विचार से रहे थे। गुरु महाराज खड़े हो, फोन पे बात करो, अरे भैया लोग तो फेंक देते फोन, क्या कर देते हैं, फेंक दे, फूट जाए फूट जाए, तेरा सिर नहीं फूटेगा, मोबाइल ही फूटेगा, और क्या फूटेगा, और दूसरे का फूटेगा। महाराज आ गए, तत्व विचार से रहे। कुछ भी कर लो, कुछ भी होने वाला नहीं, एकासन कर लो, उपवास कर लो, त्याग कर लो, क्या कहते हैं, तच्च बियार रहियम रिचम ची जाए मानू। नित्य ध्यान करने वाला पंडित साहब देश परिबद्ध, देश सुख में लीन है, देश सुख में, अरे यहाँ ध्यान कर रहा, तत्व विचार से रहे थे। महाराज खड़े नहाने मल्ले, अरे महाराज नहा तुरंत 2 लोटा चल बाहर, महाराज आए, गुरु महाराज आए, लेने चलना है। खाना भी छूट जाता है लोगों के, महाराज आ रहे हैं, वो जहाँ खाने में लोग गुरु आ जाएं, अरे खाना जिनके आशीर्वाद से मिला है उनको पहले आगमनी कर ले, उनको नमोस्तु कर ले, खाना और बढ़िया बढ़िया मिल जाएगा। अभी तुझे लोहे की थाली में मिला है, फिर सोने की थाली में मिलेगा, और तूने सोचा खाना छूट जाएगा। मैं पागल, यही तो तुझे पता नहीं है, यही तो तुझे पता नहीं, जिसके आशीर्वाद से खाना मिला था उन्हीं को छोड़ रहा है। अरे छोड़ दे खाना, छूट जाए थाली, आज तुझे लोहे यानी स्टील की थाली मिल रहा है, कल तुझे सोने की थाली मिलेगा, फिर याद आएगी उन्हीं गुरु के आशीर्वाद से लोहे की थाली छूटकर सोने की थाली मिली है। इसलिए देश हुए परिबद्धो, जो देश सुख में परिबद्ध होता है, जीणे तेणे लहीण शुद्धम, जो शुद्ध भाव को नहीं प्राप्त करता, शुद्ध आत्मा को प्राप्त नहीं कर पाता, वो क्यों नहीं कर पाता है? तच्च बियार रहियम, तत्व के विचार से रहे। तत्व अभी भी नहीं छोड़ पा रहा, डेयरी मिल्क अभी नहीं कह पा रहा, घर नहीं जाऊंगा, अरे कहाँ देख रहा तुझे भी, एक तू गुरु है क्या, छोड़ दो, तू छोड़ दे, मना कर दे, नहीं जाऊंगा अब 4 महीने में, मम्मी पापा के पास घर है, उसको छोड़, डेयरी मिल्क छोड़, तू छोड़ दे, तू तो ब्रह्मचारी है ना, वो तो ग्रस्त है, वो तो बेचारा फंसा हुआ है। अब क्यों ऐसा, त्याग कर दे, कब नहीं जाऊंगा, सब जिंदगी बन जाऊंगा। आचार्य विद्यासागर महाराज जब देशभूषण महाराज के पास गए तो उन्हें, महाराज पढ़ाओ महाराज के पास, उन्हें नहीं पढ़ाऊंगा मैं। महाराज क्यों, ब्रह्मचारी क्या भरोसा, कभी भग जाओ। बोले महाराज आज से आजीवन गाड़ी का त्याग। ऐसे थोड़ी विद्यासागर ज्ञान सागर बनते हैं, ऐसे थोड़ी विराग सागर बनते हैं। लोभ दिया पेटी की पेटी, इसको लोभ दे तो भी घर में चला जा, पेटी की पेटी लाखों रुपए ले आए फूफा जी, चल बेटा तेरे पास क्या कमी, चल चुल्लक पूर्ण सागर आचार्य विराग सागर महाराज को दीक्षा तुरंत बाद ही। कर्मी थी तेरे क्या, पेटी लाए थे पूरी नोटों की गड्डी, उस समय लाखों में लाखों रुपए की, करोड़ों रुपए कीमत थी। आज से 30 साल पहले, 30 साल से ज्यादा हो गए होंगे। ठुकरा दिया। किसके लिए चाहिए पैसा, किसके लिए चाहिए नोट, नहीं चाहिए क्या, नहीं, सब त्याग। डेयरी मिल्क छोड़ दे, घर जाना नहीं छोड़, ब्रह्मचारी ज्ञानी मुमुक्षु दूसरों को उपदेश दे रहा है, तो उपदेश देने लायक वो होता है जो स्वयं पालन करे। एक त्यागी यदि ना छोड़ पाए तो गृहस्थ क्या छोड़ेगा। मैं तो आजकल मैं आश्चर्य नहीं करता हूं, पैसे नहीं छोड़े ना तो आश्चर्य नहीं कर रहा हूं। एक ज्ञानी मूर्ख रोज सुन रहा है प्रवचन, फिर अभी भी नहीं कह रहा महाराज नहीं जाऊंगा, आप आशीर्वाद दो। कैसे जा करेगा, कैसे कल्याण, कैसे, तेरे पढ़ावा पड़ेगा नहीं भाई साहब, मत कहा कर, इसलिए सारा मत कर, गुरु बैठे हैं सारे के लिए, मैं छुड़वा रहा हूं, जब मेरी बात नहीं मान रहा तेरी बात कहां से मान लेगा। क्यों, सही है, अब तू बात नहीं मान रहा, मेरी जो तेरे मेरे साथ रह रहा है ब्रह्मचारी है, अभी भी खड़ा नहीं हो रहा कि भले चलो महाराज बोल दे, जब त्याग नहीं जाना घर, ये क्या है, ये ढीठ पना है, इसको क्या कहते हैं, क्या बोलते हैं पटी साहब, ढीठ पना कहेंगे। अरे कहते पर बाद में गुरु खुद स्वीकृत दे देंगे, ऐसी बात दे देंगे, इसको ढीठ नहीं मूर्ख पना कहते तो आश्चर्य नहीं है, और महामूर्ख कहते तो कोई आश्चर्य नहीं। अभी भी नहीं खड़ा होगा महाराज नहीं जाऊंगा, बोल खड़ा हो गए, अरे बैठे तेरे गुरु बोल देंगे हाँ चला जा, यानी कितना मूर्ख है, इसको नहीं समझ में। वास्तव में क्या है, जो ढीठ होते हैं ना, मूर्ख होते, उनको समझ में नहीं आती। क्यों नहीं आती, क्योंकि पके पकाए मजबूत भगवान, मैं तो सोचता हूँ क्या होगा संसार का, कुछ होने वाला नहीं है। जब गुरु बैठे हैं, मैंने इतना तक मैं कह दूं तो तू चिंता मत कर, मैं तो बैठा हूँ, गुरु कहते त्याग कर दे तुरंत कर दे, महाराज बैठे जरूरत पड़ेगी कर देंगे, दे देंगे, कहते हाँ जा बेटा, गुरु छोड़ दे देंगे। पर कहते एक किसान और एक ढीठ, इन दो व्यक्तियों किसी को नहीं सुधार सकते। मूर्ख कहते हैं कोई पापी को सुधार सकते हैं
पर बुंदेलखंड में कहा था झूठा बड़ा है, पापी बड़ा के लबरा, लबरा, हाँ वो नहीं, झूठा बड़ा लबरा तो एक ही बात है, लबरा नहीं झूठ बोलने वाला, पापी बड़ा की लबरा से बोलते ना, क्या बोलते हैं बुंदेलखंड में, पापी बड़ा की लबरा, मतलब कहने मतलब नहीं कुछ और कुछ बोलते हैं, कहने का अर्थ है कि एक व्यक्ति झूठ बोल रहा है और एक व्यक्ति पाप कर रहा है, तो पापी बड़ा के झूठा मतलब कहने का अर्थ तो पाप तो छोड़ सकता है, लेकिन झूठा व्यक्ति झूठ ही बोल रहा है, उसने पाप स्वीकार ही नहीं किया, कैसे त्याग कर देगा वो? नहीं, दोंदा बड़ा की लबड़ा ऐसा है, दोंदा बड़ा की लबड़ा, दोंदा बड़ा की लबड़ा मतलब दोंदा मतलब दोंदने वाला, स्वीकार नहीं करने वाला, ढीठ जिसको कहते हैं वो स्वीकार नहीं करता। लबड़ा बड़ा मतलब लबड़ा तो ठीक है भाई, झूठ बोला स्वीकार कर लेगा, पर दोंदा मतलब दोंदने वाला, वो तो झूठ पता ही नहीं चल रहा, झूठ बोलने वाले पता चल गया, इसका पता चल गया भाई झूठ नहीं नहीं त्याग कर पाएगा, कोई बात नहीं, तू तो ज्ञानी है ना, तू त्याग नहीं कर पा रहा, उसको बेचारे गृहस्थ को क्या त्याग करेगा? मैं तो ऐसी बात दे रहा हूं, त्याग नहीं करना, लेकिन गुरु की बात सुन रहा है ना, कर दिया, अच्छा क्या बात है देख ले, छोड़ तू भी छोड़, महाराज नहीं जाऊंगा 4 महीना, सही बोलना, मैं नहीं बोलूंगा जाओ महाराज इसमें महाराज कहते बात, महाराज पिघल जाते हो, सच में पिघल जाते, हम हमारी कमी भी है, हम इसने भले कह दिया 4 महीने नहीं जाऊंगा, और मन में सोच लिया महाराज तो पक्के में कहेंगे आज हम तो गुरु भाई, देखते मैं जरूरत तो जाना चाह, मैं थोड़ा रुका, मैं तो कहूँ तुम 1 महीना कहते मैं 1.5 महीना कहता हूँ, 1.5 महीना घर जा, मुझे क्या लेना, तुझे कल्याण कर नहीं करना मेरे हाथ में थोड़ी है, मैं तुम्हारा दीक्षा दे सकता हूँ, ब्रह्मचारी बना सकता हूँ, प्रतिमा दे सकता हूँ, पालन तुझे करना है, वो यहाँ बैठा भी रहे घर की याद करे, मतलब क्या? मैं तो कहूँगा जा, वो कहता है मुझे 20 तारीख को जाऊंगा, मैं कहूँ 19 तारीख को जा, हाँ मैं सही बता रहा, मैं तो ऐसे कहता हूँ, मुझे क्या है भाई, कल्याण तुझे अपना करने का भाई देवन मोहन जी, मुझे क्या मतलब है, मैं तो आशीर्वाद इसलिए देता हूँ शिक्षा भाई, कल्याण तो कहने मतलब तच्च विचार रही हम, ठीक है ना, तच्च विचार से रहते अपनी आत्मा का ध्यान करता भी है, लेकिन देश देश प्रतिबद्धो, देश सुख में लीन है तो अपनी शुद्ध आत्मा को प्राप्त नहीं कर पाता है, इसलिए अपनी आत्मा का ध्यान करना है, तत्व विचार से सहित होना है, तत्व का चिंतन करना, इसमें कल्याण होगा। शेष चर्चा आगे भगवान महावीर स्वामी की कल।